ओम वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। अयं निजपरो वेति गणानां लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुदेव कुटुम्बकम्। जो देश पूरे विश्व को एक कुटुंब के भांति समझता है, उस देश का नागरिक मिहिर पंड्या गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नेत्र चिकित्सा आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेदाचार्य अभ्यासक्रम के तीसरे चरण में अभ्यास कर रहा हूं और आज स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्लोबल हेल्थ बाय आयुर्वेदा उस टॉपिक पर मेरे अपने विचार आपके समक्ष रजू करता हूं। हमारे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन दी हुई है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फ्रीमिटी। तो ये जो डेफिनेशन है हेल्थ की कि शारीरिक प्रकार से, मानसिक और सामाजिक तरीके से मनुष्य वेलनेस मतलब उस वेल बीइंग रहे, यानी कि वेलनेस का जो उसका स्तर है वो बहुत ही उच्चतम है। उच्चतम स्वास्थ्य एक ही प्रणाली दुनिया को प्राप्त करा सकती है और वो है आयुर्वेद। मतलब कि हमारे शारीरिक, हमारा जो शरीर है उसमें कोई रोग न होना, ये कोई स्वास्थ्यता दर्शाता नहीं है। मन से भी स्वास्थ्य तो ये एक आयुर्वेद ही प्रदान करता है। हमारे सुश्रुत आचार्य ने कहा है, समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। जो WHO ने बोला है फिजिकल, मेंटल, सोशल, तो यहाँ पर फिजिकल तो पहले ही आ गया, समदोष समाग्नि समधातु, फिर मेंटल तो मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ की डेफिनेशन दी, उसमें मनः ऐसा लिखा है। और सोशल जो इंद्रिय है, आत्मा मनसा संयुज्यते, मनसा इंद्रियेण इंद्रिय अर्थेन, फिर जो सदवृत्त का वर्णन है हमारे आयुर्वेद में, तो वो तीनों जो एस्पेक्ट्स है हेल्थ के, मल्टीलेटरल टर्म है, तो वो सभी प्रकार के एस्पेक्ट को 360 डिग्री जो महत्व देता है वो एकमात्र आयुर्वेद है। और ब्राजील ने तो अपनी राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद का समावेश किया हुआ है। और हमारे शरीर के जो 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और विहार, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, फिर जो ये आहार है तो आहार कैसा लेना चाहिए, जो 12 प्रविचारणा दी हुई है सुश्रुत आचार्य ने, फिर कैसा भोजन लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, ये सब बहुत ही इफेक्ट करता है शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से। अगर सब में टाइम जोन अलग अलग है और सब देशों का वातावरण भी अलग है, तो हम वैश्विक स्वास्थ्य का आयुर्वेद से कैसे बात कर सकते हैं। तो हमारे में जंगल देश है, आनूप देश है, साधारण देश है, उन सब में अलग अलग प्रकार की चिकित्सा का वर्णन किया है। चिकित्सा प्रिंसिपल बदल जाता है, उनका जो सिद्धांत है वो अलग अलग प्रकार से औषधि का रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि आदि का जो वर्णन किया है हमारे आयुर्वेद में, सभी देश के प्रकार से वर्णन किया है। साउंड स्लीप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आयुर्वेद में ही है कि योग निद्रा का आश्रय करे। योग निद्रा माने कि पूरा बॉडी रिलैक्स करके जो भाव प्रकाश में रात्रिचर्या का वर्णन है उस प्रकार से अगर हम सोए तो हमारी साउंड स्लीप बरकरार रहती है, तो हमारा हेल्थ भी बरकरार रहता है। और जो ये इनफर्टिलिटी आदि का जो मतलब अभी बहुत ही मांग है उनकी पूरे वैश्विक स्तर पर, तो उसमें उस क्षेत्र में भी हमारे आयुर्वेद बहुत ही काम कर सकता है। जो हमारे 16 संस्कार है, फिर गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी संस्कार होते हैं, जायते अस्ति वर्तते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, जो इंट्रानेटल केयर है, इंटरनेटल केयर है, पोस्टनेटल केयर है, उन सबका वर्णन हमारे आयुर्वेद में है। चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, वो रिसर्च बेस हमारे में है। तो उसका अगर पूरी दुनिया पालन करे, अभी गर्भ संस्कार है, आदि आदि, रसायन, वाजीकरण, बीज शुद्धि, तो उन सब से हम फर्टिलिटी से पे लड़ सकते हैं, संतान प्राप्ति आदि आदि। जो हमारे वाजीकरण तो हमारे पूरी अलग ब्रांच दिखाई है अष्टांग आयुर्वेद में। तो जो ये पेन मैनेजमेंट है तो उसमें अग्निक्रिया बहुत ही, अग्निकर्म जो होता है वो बहुत ही अक्सर निवड़ा है और पूरे वैश्विक स्तर पर उसकी नोंद ली गई है। और आज 70 से भी ज्यादा देशों ने आयुर्वेद दिवस को मनाया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी आशा है। अगर इन सब का थोड़ा हम पालन करें तो पूरे वैश्विक स्तर पर हर कोई इंसान स्वस्थ रह सकता है। और ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय धन्वन्तरि, जय आयुर्वेद।